हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम जो ये ड्रिलिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ पर जो भी सारी साइकिल्स अवेलेबल है उसमें से जो सेंटरिंग साइकिल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर्स हर एक साइकिल में सिमिलर ही आगे जाके आने वाले हैं। अगर एक बार हम समझ लेंगे कि ये पैरामीटर या फिर ये टर्म है वो क्या कहना चाहती है तो इजीली हम सारे डेटास को प्रोवाइड कर पाएंगे और जल्दी से साइकिल जनरेट कर पाएंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है कि प्लान, तो वर्किंग प्लान है। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई वर्क प्लान में काम करना है, इसीलिए हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्स वाई वर्क प्लान ही सिलेक्ट करना है। करेक्ट। उसके बाद होता है रिट्रैक्शन प्लान। तो जो रिट्रैक्शन प्लान जो टर्म है उसका मतलब होता है कि ड्रिलिंग खत्म हो जाने के बाद ये ड्रिल को किस जेड पोजीशन पे हमें पार्क करना है। तो ये रिट्रैक्शन हाइट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि एक होल हमारे पास टोटल कंपोनेंट में 2 होल्स करने हैं, बट बीच में कुछ 80 का कुछ स्टड लगा हुआ या फिर कुछ क्लैंपिंग यूनिट लगा हुआ है, जिससे अगर एक होल से दूसरे होल पर ड्रिलिंग करने के लिए हमारा जो स्पिंडल है वो आगे बढ़ेगा तो फाउल हो सकता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर हमें रिट्रैक्शन प्लान या फिर रिट्रैक्शन हाइट है वहां पर ये सेफ डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। लाइक अगर 80 है तो हमने 100 सेफ्टी के लिए ले लिया है, जिससे एक होल हो जाने के बाद 100 टूल उठेगा और दूसरी पोजीशन पर जाकर ड्रिल करेगा। नाउ हमारे पास है एससी। तो एससी का क्या मतलब होता है उसका, जब भी हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे एरो की से आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप आएगा और यहाँ हमारे पास सिमुलेशन में या फिर ग्राफिकल इंटरफेस में भी हम इजीली देख सकते हैं कि ये एससी क्या कहता है। तो आगे जाकर हम Z0 प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कौन से Z पोजीशन से हमें ड्रिलिंग स्टार्ट करना है। बट जो भी हम SC सेफ्टी डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वो Z0 से भी प्लस उतना आगे से ड्रिलिंग फीड रेट में कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 सेफ्टी डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और Z0, तो Z0 का मतलब रहता है कि आपको ड्रिलिंग स्टार्ट कहाँ से करना है। राइट। तो हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि Z0 फेज से ही हमें ड्रिलिंग स्टार्ट करना है, बट जो भी हमने सेफ्टी डिस्टेंस प्रोवाइड किया होगा उतना ज्यादा प्लस से वो ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर 0 है और सेफ्टी डिस्टेंस 2 है, तो एक्चुअल में Z+2 से हमारा ड्रिल है वो फीड रेट में कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। बस इसका यही मतलब है, क्योंकि हो सकता है कि आपने फेसिंग किया नहीं है, कुछ प्लस माइनस फेस का अनइवन सा पूरा फेस है, तो इसी की वजह से। नाउ जो आता है वो है सिंगल पोजीशन या फिर पोजीशन पैटर्न, या फिर हम कह सकते हैं कि मल्टी पोजीशन। कि एक होल, सिर्फ एक ही होल है तो हमें सिलेक्ट करना है सिंगल पोजीशन, बट अगर एक से ज्यादा होल्स हमें करने हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे मल्टी पोजीशन या फिर कह सकते हैं पोजीशन पैटर्न। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सिंगल पोजीशन डिसाइड करते हैं तो हमें साइकिल के ऊपर ही जहां पर ड्रिलिंग करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करना है। लाइक एग्जांपल आगे हम सिंगल पोजीशन का देखते हैं। Z0 यानी कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कौन से Z कोऑर्डिनेट से ड्रिलिंग करना स्टार्ट करना है। फिर आता है यहाँ पर टिप और डायमीटर। तो जनरली हमें जो अपनाना है वो टिप के दौरान ही चढ़ना है। राइट। अगर टिप करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये कॉनिकल फेस के एक्सट्रीम पॉइंट से ही हमने ऑफसेट लिया होगा, टूल लेंथ को कंसीडर किया होगा, तो ये टिप है वो कितनी जेड में अंदर जानी चाहिए ड्रिलिंग के दौरान। तो ये हमें टिप का ये यहाँ पर मतलब रहेगा। लाइक अगर हमें ड्रिलिंग करना है Z-10 तक, राइट, तो वो Z-10 में ये कॉनिकल शेप भी ड्रिल का कंसीडर हो जाएगा। अगर हमें पूरी 10 की लेंथ में अगर ड्रिल का डायमीटर चाहिए तो हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ड्रिलिंग डेप्थ है वो बढ़ानी है, मैन्युअली वर्नियर को चेक करके। तो ये मेथड हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। उसके बाद रहेगा DT। DT का मतलब क्या रहेगा, ड्वेल टाइम, यानी ड्रिल Z1 की पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए अगर हमें होल्ड कराना है स्पिंडल को, स्पिंडल तो रोटेट होता ही रहेगा बट Z या XY का जो मोशन है वो यहाँ पर जो यहाँ हम सेकंड्स प्रोवाइड करेंगे उतनी सेकंड तक स्टॉप हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम रिवॉल्यूशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि लाइक 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद ही नेक्स्ट ब्लॉक है वो रीड करना चाहिए।
या फिर सेकंड के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो अगर हो सके कि यहाँ पर जो कॉनिकल शेप है, डिग्री है, उसमें हमें कुछ फिनिशिंग चाहिए या फिर बर्स्ट नहीं चाहिए, तो कुछ सेकंड्स का होल्ड हम दे सकते हैं। ये यहाँ पर प्रोविजन अवेलेबल है। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम 0 प्रोवाइड कर सकते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरह की कुछ साइकिल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। नाउ एग्जांपल के तौर पर हम वेरियस में ब्लैंक में कुछ एक ब्लॉक सेंटर्ड 100 बाय 100 का एक प्लेट डिफाइन करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, कोई एक टूल बुला लेते हैं, जैसे कि ये भी आसान सी मेथड है, जैसे कि 8.5 mm का ड्रिल है, उसे हमने कॉल कर दिया, M6 कर दिया, D1 कर दिया, कुछ RPM दे दिए, कुछ फीड रेट भी दे देते हैं, राइट, क्योंकि फीड रेट हम कभी साइकिल्स में नहीं दे सकते, इसी के लिए X20 Y0 ये पोजीशन दे दी, ये हमारी साइकिल्स आ गई, राइट। फिर हम यहाँ पर M30 दे देते हैं। फिर अगर हम सिमुलेशन देखते हैं तो अब हमें देखना है कि ये जो टूल पाथ है वो किस तरह से जनरेट होगा। तो हम पहले से ही सिंगल ब्लॉक में ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, अभी फिलहाल हमारा टूल है वो X20 Y0 और Z380 पोजीशन पर रुका हुआ है। जब भी हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो अभी Z+2 पर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm प्रोवाइड किया था। Z0 से तो हमें ड्रिलिंग स्टार्ट करना है, लेकिन वो Z+2 के एज ए सेफ्टी डिस्टेंस वहां से कंटिन्यू फीड रेट में कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। फिर हम सिंगल ब्लॉक करते हैं तो पूरा जो हमारा ड्रिल है वो Z-10 mm तक चला जाएगा, क्योंकि हमने Z1 है वहां पर -10 मेंशन किया, तो हमारा ड्रिलिंग वन शॉट में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ ड्वेल टाइम दिया होगा तो यहाँ पहुंचने के बाद 2 सेकंड या फिर 2 रिवॉल्यूशन, जो भी हमने टर्म यूज किए उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर देगा। फिर हम सिंगल ब्लॉक करेंगे, यानी कि आगे का जो ब्लॉक रहेगा वो रिट्रैक्शन प्लेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टूल है वो Z100 mm की हाइट पर आके रुक जाएगा, क्योंकि हमने रिट्रैक्शन प्लेन 100 प्रोवाइड किया है, कुछ इस तरह से, और हमारी साइकिल कंप्लीट। बट अभी इसी की तरह अगर हमें एक साथ एक से ज्यादा होल्स करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए सिंपली ये साइकिल को हमें ओपन करना है और वहां पर हमने जो सिंगल पोजीशन प्रोवाइड किया है उसकी जगह पर मल्टी पोजीशन वाला ऑप्शन सिर्फ सिलेक्ट करना है। जैसे ये सिंगल पोजीशन है, वहां पर हम जाएंगे तो पोजीशन पैटर्न सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। बट अभी हमें याद रखना है कि अब हमें जहां पर भी ड्रिलिंग करना है वो पोजीशन हमें ये साइकिल के नीचे प्रोवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अभी X0 Y0 ले लेते हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पर मैनुअल कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से, ये भी वर्क करेगा। उसके नीचे जब भी हमारी ड्रिलिंग की पोजीशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें एम को लिखना कभी भी भूलना नहीं है। अगर हम एम को देना भूल जाएंगे और नीचे कोई एक्स या वाई का कुछ कोऑर्डिनेट्स हम प्रोवाइड करेंगे सेफ्टी पोजीशन के लिए या फिर कोई भी वजह से, तो उस कोऑर्डिनेट पे जाकर भी हमारा ड्रिल है वो ड्रिलिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि अभी भी जो आप कोऑर्डिनेट्स दे रहे हो वहां पर मुझे ये साइकिल के अकॉर्डिंगली वर्क करना बाकी है। तो हमें एम कॉल से ये ड्रिलिंग साइकिल को कैंसिल करना कभी भी भूलना नहीं है। लाइक ये सिंपल सा तरीका था कि हमारे पास अगर कुछ ये कोऑर्डिनेट्स है तो हम एक यहाँ पर देख सकते हैं X20 हमने ऊपर साइकिल के ऊपर X0 Y0 दिया था, लेकिन वो उस पोजीशन पर जाकर ड्रिलिंग नहीं करेगा क्योंकि हमने एम कॉल वाला जो ऑप्शन है वो उसे सिलेक्ट किया है। सो ये पहला होल कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा होल कंप्लीट करेगा, फिर एम कॉल रीड करने की वजह से वो कैंसिल कर देगा, साइकिल है वो कैंसिल कर देगा और M30 अगर हम यहाँ पर एम कॉल देना भूल जाते तो वो क्या करेगा, फिर से X50 पोजीशन पर जाकर भी होल्ड करेगा। तो ये यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, तो उससे हमें बचना। लाइक एम कॉल कभी भी हमें भूलना नहीं। अगर सिंगल ही होल्ड करना है तो फिर सिंगल पोजीशन के साथ हम चल सकते हैं, बट एक से ज्यादा अगर हमें होल्ड कंप्लीट करना है, देखिए इस तरह से, तो ये X50 पर आया और वहां पर भी
होल करेगा, क्योंकि वो तो समझेगा कि अभी ड्रिलिंग साइकिल है वो स्टार्ट है। तो हमें एम कॉल को कभी भी यूज करना भूलना नहीं है जब भी हमने पोजीशन पैटर्न को यूज किया। अब ये भी हमारी एक सिंपल मेथड थी कि इस तरह से हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ड्रिलिंग में भी एक नीचे पोजीशन करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसमें कई सारी पैटर्न्स दी गई है। ये रैंडम पोजीशन है कि आपको जो भी होल्स करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर एक्स वाई फॉर्म में लिखते जाओ, जैसे कि x20 y0 फिर x0 y20 कुछ इस तरह से। तो ये पूरे यहाँ पर हम टोटल 9 होल्स इस पैटर्न की मदद से कर सकते हैं और ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ लेबल का नाम प्रोवाइड करना है, प्लेन है वो बाय डिफॉल्ट G17 रहेगा कुछ इस तरह से, और इसे एक्सेप्ट करना है। फिर हम सिमुलेशन देख सकते हैं या फिर इसे एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से सारे होल्स को कंप्लीट कर देगा। बट ये साइकिल या फिर ये पोजीशन पैटर्न के बाद भी एम को लिखना हमें भूलना नहीं है। फिर ड्रिलिंग में आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक लीनियर टाइप की अगर पूरी लीनियर में होल्स है तो ये पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ स्क्वायर पैटर्न है, यहाँ पर भी पैटर्न है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा फिल करके ये पैटर्न्स अगर हमारे पास ड्राइंग में रिक्वायर्ड है तो उसका यूज करके हम इजीली जल्दी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये पीसीडी के लिए है। कुछ इस तरह से ये रो ऑफ पैटर्न्स है, रो ऑफ पोजीशन है, यहाँ पर भी पोजीशन ग्रिड है, तो वो भी काफी इजी मेथड्स है। ये जनरली हम यूज कर सकते हैं पीसीडी के लिए। यहाँ पर हमें जो पिच सर्कल डायमीटर है उसकी रेडियस प्रोवाइड करनी है और नंबर ऑफ होल्स प्रोवाइड करना है, तो वो नंबर ऑफ होल्स को 360 से डिवाइड कर लेगा। तो एक से दूसरे होल के बीच में जो एंगल रहेगा वो यहाँ से वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। उसी तरह से यहाँ पर पोजीशन पिच सर्कल है कि अगर ऐसा है कि फुल 360 डिवाइड नहीं करना है आपको, ये एक होल से दूसरे होल के बीच में कुछ एंगल प्रोवाइड मैन्युअली करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इस तरह से हम सेंटरिंग साइकिल का यूज करके इजीली ड्रिलिंग कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।